नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। G20 के मद्देनजर एक विशेष बैठक में भाग लेने दार्जिलिंग रवाना हुए राज्यपाल। भारतीय जनता पार्टी ने राशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खाद्य भवन को सौंपा ज्ञापन। तीस्ता त्रासदी कार्यवाही पर समन्वय बैठक आयोजित, आगामी कार्यों की रूपरेखा की गई तैयार। सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर टोटो पर पाबंदी के लिए ऑटो चालकों ने छेड़ा आंदोलन। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। G20 के मद्देनजर दार्जिलिंग में एक विशेष बैठक में भाग लेने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस सिलीगुड़ी से रवाना हुए। वह गुरुवार सुबह सिलीगुड़ी के समीप सालबाड़ी इलाके के एक निजी रिजॉर्ट से निकले। विशेष सूत्रों के मुताबिक आज ही उनका कोलकाता लौटने का कार्यक्रम है। ज्ञात हो कि राज्यपाल दार्जिलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए उत्तर बंगाल आए हैं। वह कल शाम सिलीगुड़ी पहुंचे, आज सुबह दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए हैं। Meeting with the corporate heads as a sequel to the G20. These parleys are expected to bring in large projects which will benefit the people of Bengal, particularly people of Darjeeling and North Bengal. Thank you. भारतीय जनता पार्टी ने राशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिलीगुड़ी स्थित दार्जिलिंग जिला खाद्य भवन में ज्ञापन दिया। इस मौके पर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष मौजूद रहे। विधायक शंकर घोष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खाद्य विभाग के सभी अधिकारी कैसे काम करते हैं, सामग्री कैसे वितरित की गई और विभिन्न अधिकारियों की कितनी संपत्ति है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की भी आलोचना की। विधायक ने मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाकर तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रथम कथा ইতিমধ্যে একজনের নাম আমাদের সামনে এসছে, সেটা বিমল বাবু, যিনি বাম আমলেও শক্তিশালী, তৃণমূল আমলেও শক্তিশালী। কোন কোন নেতাদেরকে তিনি পুজো দিয়েছেন আমরা জানি না, কোন কোন আধিকারিকদেরকে তিনি পুজো দিয়েছেন আমরা সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু ওনাকে অবিলম্বে তদন্ত প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা, সেটা ইডির এবং আমি ফুড কন্ট্রোলার ওনার কাছে অনুরোধ করেছি যে ওনার পরিবারের তিনজনই হচ্ছে এর সাথে এই বিমল রায়ের এরা যুক্ত আছে, ফলে ওনাকে প্রথম এই তদন্ত প্রক্রিয়ার সামনে নিয়ে আসা উচিত। এর পাশাপাশি অনেক হ্যান্ডেলিং এজেন্ট আছে, অনেক সিপিসিতে অনেক আধিকারিকরা এই সময়কালে কাজ করেছে, তাদের আর্থিক সম্পত্তির বৃদ্ধি রকেটের গতিতে হয়েছে। ফলে এই যে রকেটের গতিতে খাদ্য দপ্তরের সাথে যুক্ত থাকা যে সমস্ত আধিকারিক কর্মচারীদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে তদন্ত হওয়ার, তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করবার আবেদন জানিয়েছি। तीस्ता त्रासदी कार्यवाही पर समन्वय बैठक आयोजित, आगामी कार्यों की रूपरेखा की गई तैयार। कालिम्पोंग के जिला कलेक्टर, दार्जिलिंग जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, जीटीए, ईडी और प्रभागीय अधिकारी, कालिम्पोंग विधायक सदस्य, बीडीओ और पंचायत समिति सदस्यों ने आज जीटीए मुख्य कार्यकारी अनित थापा की अध्यक्षता में एक बैठक की। बैठक के बाद जीटीए की ईडी सोनम भूटिया ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा, आज की बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला, तीस्ता आपदा पर अब तक किए गए कार्यों का मूल्यांकन और दूसरा, भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। आपदा के बाद पुनर्वास कार्य करने के लिए ब्लॉक स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। भूटिया ने कहा, जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को जो भी रिपोर्ट भेजी जाती है, हमने उस रिपोर्ट की आलोचना भी की है। जिला कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिया है कि अगले सोमवार तक नुकसान का पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंच जाना चाहिए। बताया गया है कि दार्जिलिंग जिला कलेक्टर कल जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूर्यसेन कॉलोनी इलाके में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के सूर्यसेन कॉलोनी इलाके में सिलीगुड़ी नगर निगम ने एक अवैध घर को ध्वस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को नगर निगम कर्मियों ने एक घर में तोड़फोड़ कर उसे ध्वस्त कर दिया। मालूम हो कि यह 1 साल पहले से यह अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू हुआ है। फिर नगर निगम की ओर से कई बार उस घर के मालिक को भी नोटिस भेजा गया, लेकिन घर के मालिक ने उस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में एक पड़ोसी ने अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में केस दायर कर दिया। उस केस के आधार पर और कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस दिन उस घर में तोड़फोड़ की गई।
আপনার নাম? আমার নাম শেখর চৌধুরী। আচ্ছা, আমি মামলাকারীর ছেলে হই। আমার মা মামলাটা করেছিল, মৌ চৌধুরী, আর ছেলে আমি বলছি। মামলাটা কি অসুবিধাটাকে দিয়েছে? অ্যাকচুয়ালি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন মোটামুটি আপনার বছর দেড়েক ধরে হচ্ছিল, অনেকখানি কাজ করে ফেলেছে এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি রীতিমতন তাদেরকে নোটিশের পর নোটিশ প্রোভাইড করেছে। তারা মানছে না এবং দেখছেনও, তারা চুপিচাপি করে কাজকর্ম করছে। তারপরে আমি না পেরে আমি বাধ্য হই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই এবং মহামান্য বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তা জাস্টিস বেঞ্চে অলরেডি ভাঙ্গার অর্ডার দেয় এবং সে প্রক্রিয়া মতন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন সেটা মেনে কাজকর্ম করছে। এবং শিলিগুড়ি মেয়রকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম উদ্যোগ দেখেছিলাম আমরা এবং অনেক আপনাদের মাধ্যমে খবর অনেক দেখেছি, সেসব দিকে অনেক উৎসাহিত হয়ে আমিও ভেবেছি ইলিগাল জিনিস বরদাস্ত করা উচিত না, তাই আমি রুখে দাঁড়িয়েছি। এটা হচ্ছে 34 নম্বর ওয়ার্ড, সূর্য সেন কলোনি ব্লকে। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि दार्जिलिंग दौरे के बाद कोलकाता लौटने के दौरान बागडोगरा एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन के निवेशकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग पश्चिम बंगाल और भारत में निवेश करने में रुचि रखते हैं। राज्यपाल ने कहा कि कला क्रांति परियोजना के बारे में कई लोगों ने उनसे पूछा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। As a sequel to the successful G20, in which India had the presidency, which was discharged with elan and dignity by the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. A group of leading investors representing the Fortune 500 companies visited Raj Bhavan, Darjeeling. We had extensive discussions with them. They are interested to invest heavily in India. We exhorted them to focus on the industrial potentials of West Bengal and start new projects for the welfare of the people of the state. Preliminary discussions were very, very positive as far as business are concerned. We also stressed that one of India's pet projects, the Kala Kranti, that is to promote art, culture and heritage, be taken up by them. They have shown very, very positive response. I think this may lead to fresh woods and pastures anew as far as people of Bengal are concerned. Thank you. सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर टोटो पर पाबंदी के लिए ऑटो चालकों ने छेड़ा आंदोलन। हाईकोर्ट की पाबंदी के बावजूद सिलीगुड़ी के मुख्य सड़कों पर धड़ल्ले से टोटो घूम रहे हैं, जिसके कारण कभी कभी ऑटो व टोटो चालकों के बीच नोकझोंक भी हो जाती है। बीते बुधवार को सिलीगुड़ी के चंपासारी इलाके में एक टोटो चालक पर ऑटो चालक की पिटाई का आरोप लगा है, जिसके कारण सिलीगुड़ी के सिटी ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सवाल उठाया गया है कि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर टोटो कैसे घूम रहा है। प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऑटो चालकों की मांग पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वो आने वाले दिनों में वे बड़ा आंदोलन करेंगे। আমার নাম দীপক দেবনাথ, আমি সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। সংগঠনের নাম হলো শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি এনজিপি লাভগ্রাম নকশাল পানি অল কমিটি নিয়ে যে সেন্ট্রাল কমিটি একটা তৈরি হয়েছে তার প্রেসিডেন্ট। দাবি আমাদের সামান্যতম ন্যায্য দাবি। আমাদের যখন 3 চাকা ছিল সেই সময় থেকে টোটোর বাড়ন্ত চলছিল, সেখানে আমাদেরকে একটাই দাবি করছে যে আপনারা এই গাড়িগুলো 3 চাকা বদলি করে 4 হুইলার নেন, আমাদের শিলিগুড়ি শহরটা আরও সুন্দরভাবে ফুটায় ওঠান, টোটো ফোটো কিছু থাকবে না। একবার না অনেকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, মন্ত্রী নেতা এরা সবাই মিলে। আমরা তাদের কথার উপর ভিত্তি করে আজকে 10 লাখ টাকার গাড়ি কিনে রাস্তায় চলছি। প্রায় 4 বছর হলো গাড়িগুলো কেনার পরে টোটোর বাড়ন্ত চলছে। মাঝখানে একটা আমাদের আন্দোলনের ফলস্বরূপ কী করলো যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কিছু গাড়িকে নাম্বার দেবে, সেটাও আবার 5টা রোড বাদ দিয়ে, যেটা নাকি মেন রোড পড়ে, বর্ধমান রোড পড়ে, সেবক রোড পড়ে, এলকার রোড পড়ে, এই রোড বাদ দিয়ে ওরা চলবে। সেটা 3700 গাড়ি দিছে, দেওয়ার পরে আবারও গাড়িগুলো চলছে। আমরা কিন্তু সেই প্রশাসন এবং নেতা মন্ত্রীর উপরেই তাকায় আছি যে আমাদের একটা সুন্দর ব্যবস্থা হবে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू टिकट 500 रुपियाँ ड्र 4 नवंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट डियर 500 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मंजुश्री संजय दोले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट। स्माइल। अब फील आया।
अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अचोक दौरे पर मालदा पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री सत्यजीत बर्मन। पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री सत्यजीत बर्मन बुधवार शाम औचक दौरे पर मालदा पहुंचे। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया। साथ ही मंत्री ने संगठन की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने संगठन के सभी सदस्यों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा विधायक व तृणमूल जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी भी मंत्री से मिलने पहुंचे। आज के पश्चिमबंग राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षा दफ्तर प्रतिमंत्री सत्यजीत बर्मन महाशय एक झुटिका सभाয় মালদায় এসেছিলেন। তাকে আমাদের শিক্ষা দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্মচারী সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন শিক্ষা শাখার পক্ষ থেকে আমরা একটা সংবর্ধনা দিলাম। আমাদের সব আধিকারিক মিলে আমাদের সমস্যার কথা উনি শুনলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে আমাদের সমস্যাগুলো খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করবেন। কি কি সমস্যা রয়েছে? আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার আছে কিছু, আর কিছু আমাদের গ্রেডেশন লিস্টের একটা কিছু ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? এই আর দুটো সমস্যা আমাদের। উনি কি বললেন? উনি বললেন আমাকে দেন, আমি এটা রেকমেন্ড করে আমি বার্তাবস্থার হাতে দিয়ে দেবো। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌতম রায়, আমি জেলা সেক্রেটারি राज्य कर्मचारी फेडरेशन। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधान नगर पुलिस के संयुक्त अभियान में सिलीगुड़ी में लाखों रुपए का कप सिरप बरामद किया गया है। घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम दुलाल चौधरी व दिलीप दास है। कल रात गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर एसओजी और प्रधान नगर थाने की पुलिस ने सर्किट हाउस से सटे इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने वहां बिजली का बोर्ड लगा एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप व अवैध सामान बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित बाजारिक मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। आज गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पड़ोसी युवक पर लगा गृहिणी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार लक्ष्मी पूजा के अवसर पर रायपुर इलाके में मेला लगा था। गृहिणी का पति और परिवार के अन्य सदस्य उस मेले में गए थे। 20 वर्षीय गृहिणी रात को घर पर अकेली थी। आरोप है कि तभी पड़ोसी युवक पार्थ पांडे गृहस्वामिनी को अकेला पाकर घर में घुसाया और दुष्कर्म का प्रयास किया तथा मारपीट भी की। बहू की चीख सुनकर बूढ़ी सास दौड़ी आई, लेकिन आरोपी युवक ने कथित तौर पर वृद्धा की पिटाई भी की। इस घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे तो आरोपी इलाके से भाग निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना की लिखित शिकायत के मद्देनजर मामले की जांच की जा रही है। আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না, ওখানে মেলা হচ্ছিল, ওই মেলাতে চলে গেছিল। দিয়ে ওই ছেলেটা আমার ঘরে ঢুকে মুখ চেপে ধরে নেয়, ধরে অন্যায় টন্যায় করার চেষ্টা করে। দিয়ে আমি ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে ফেলে দিলাম, ফেলে দিয়ে আমি ঝাঁপ লাগিলাম। দিয়ে আমার স্বামী আসলে আমার স্বামীকে বললাম, আমার স্বামী বললো যে পরে ওদের সাথে কথা বলবো কেন এরকম করছে না করছে। আর উল্টো আমার স্বামীকে এসে মারলো, আমার শাশুড়ি মারলো, আমাকে মারলো। কিসের মেলা ছিল? হাড়ি মেলা, ওই লক্ষ্মী পূজা। কটার দিকে ঢুকেছিল? ওই তোমার 2টা। তখন কেউ ছিল না? না, তখন কেউ ছিল না। থানায় জানিয়েছো? হ্যাঁ, থানায় জানিয়েছি। কি চাইছো? ওর চাইছি যেন ওই শাস্তি পায়।
मालदा सीमावर्ती इलाके से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार पुलिस ने महिदीपुर इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को आरोपी को पुलिस हिरासत पर मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम फिरोज अली है। उनका घर बांग्लादेश के चंपाइन नवाबगंज के लहपुर इलाके में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिरोज त्रिपुरा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के जादूपुर इलाके में शरण ली। बुधवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर महिदपुर इलाके में युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा था। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने फिरोज को महिदीपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। কতদিন ধরে আছে এখানে? 2 মাস। কি কাজে এসেছিলে? রাজমিস্ত্রি। কোথায় ছিলে তুমি? হ্যাঁ? কোথায় ছিলে? কিছু পাওয়া গেছে তোমার কাছ থেকে? कर्मचारियों ने त्रिपक्षीय बैठक के फैसले को किया नामंजूर। बोनस में बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शन जारी। बोनस भुगतान की मांग को लेकर बागडोगरा के पास त्रिनहाना चाय बागान से सुबह से ही मैनेजर को घेर कर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को सिलीगुड़ी में श्रम विभाग में एक त्रिपक्षीय बैठक में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन INTTUC और सीटू से संबंध दार्जिलिंग जिला चाय बागान मजदूर यूनियन के बीच 18% बोनस पर सहमति बनी। इसके मुताबिक हालांकि इसे काली पूजा से पहले दिया जाना था, लेकिन श्रमिक संगठन के नेताओं की बैठक के निर्णय का पालन नहीं किया। कर्मियों ने स्पष्ट किया कि वे 19% बोनस की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। त्योहार कैसे रहेगा? हम लोग का तो बहुत ही खराब हुआ। यहाँ पे बच्चा सब भी कितना अच्छा से मनाते थे दुर्गा पूजा, वो भी नहीं हो रहा है हम लोग का। इतना गांव में इतना अच्छा से हम लोग का दुर्गा पूजा हो रहा था। फिर ओड में होता है पंडाल, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, कितना अच्छे से मनाते थे। फिर बागडोरा में जाते हैं हम लोग, वहाँ भी बच्चा सब कितना अच्छे से, मतलब अभी ना वो सब चला गया। सबसे बड़ी बात है पेमेंट ही नहीं दे रहा है हम लोग को, बोनस ही नहीं मिल रहा है। सब जगह में 19% दे दिया, हम लोग यहाँ पे 18 में ही अटका है। हम लोग 18 लेके क्या करेंगे हम लोग? उसमें बच्चे सबको पढ़ाएंगे कि कपड़ा सपड़ा खरीदेंगे कि क्या करेंगे? उसमें वही पैसा में बीमार भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। क्या करेंगे वो इतना पैसा में? हम लोग घर चलेंगे ना, पूजा देखेंगे ना, कपड़ा खरीदेंगे। मेरा नाम पूनम किसान। में बहुत ही हम लोग बहुत ही दुखी है। हम लोग इतना हम लोग धूप पानी में हम लोग जितना है उतना काम करते हैं, और हम लोग आशा भरोसा रखते हैं कि हम लोगों के टाइम में बोनस मिल जाने से हम लोग बहुत ही बच्चे लोग बहुत खुशी होता कि हम मेला दिखाने लेके जाएंगे, माँ पिताजी ऐसा बहुत खुशी होता। लेकिन इस बार तो हम लोग बहुत ही दुखी हुआ कि बोनस भी नहीं मिला, टाइम से पैसा भी नहीं था, इसलिए हम लोग मेला भी घुमाने नहीं सका। इसलिए हम लोग बहुत ही दुखी है, और हम लोग दुखी है और सभी लोग दुखी है, इसलिए यहाँ पर जमा हुई है। तो हम आज यहाँ पर जमा नहीं होते सब। नक्सलबाड़ी के मोनीराम ग्राम पंचायत के विभिन्न इलाकों में हाथियों का उत्पात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले हाथी के मुंह में गिरकर 2 लोग घायल हो गए थे। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने हाथी प्रभावित इलाकों का दौरा करने और सर्च लाइन वितरण का आश्वासन देने के बाद आज प्रभावित इलाकों में सर्च लाइटें वितरित की है। बैठक में अध्यक्ष गौतम घोष, टुकुरिया झार रेंजर प्रमित लाल, उप जिला परिषद प्रमुख किशोरी मोहन सिंह सहित पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। হঠাৎ করেই হাতির হানায় আমাদের এখানে 2 জন ইনজয়েড হয়। তার পরবর্তীতে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যথেষ্ট তৎপরতার সাথে কাজ করেছে এবং পেশেন্টকে এখন একজন মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে, আরেকজন আমাদের এখানে দুধগেটে ভর্তি আছে। আমরা পাশাপাশি আমরা সকলে সেদিন এসেছিলাম, ওই বাড়ি থেকে দেখলাম যে বাড়ির ভিতরে ঢুকে হাতি মেরেছে। আর যেরকম রেঞ্জার সাহেব বললেন যে এখন যেহেতু ধানের সিজন, এই সময়টা কিন্তু হাতি প্রায়শই আসবে। আজকে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা কিছু লাইট আপাতত দেওয়া হচ্ছে। এটা শুধু যাতে যেটা বললেন যে আমরা এটা দিয়ে শুধু জানতে পারবো যে হাতিটা আছে, আমরা অ্যালার্ট করতে পারবো আমাদের আশেপাশের লোককে যে হাতি এখানে চলে এসছে। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर वैदिक विचार मंच की ओर से सिलीगुड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को वैदिक विचार मंच के सदस्यों ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी।
इस अवसर पर संगठन के संस्थापक सत्येंद्र आर्य सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत 108 दंपति यज्ञ करेंगे। इसके साथ ही निःशुल्क नेत्र जांच व अन्य कार्यक्रम आयोजित होगी। कार्यक्रम में तमाम सिलीगुड़ी वासियों को आमंत्रित किया गया है। आर्य समाजेर प्रतिष्ठाता महर्षि दयानंद सरस्वती 1800 শতাব্দীতে জন্ম নিয়েছিলেন। এমন একটি সিচুয়েশনে অবস্থাতে যখন অন্ধবিশ্বাস, ছোঁয়াছুত, জাতপাত সব কিছুতে মানুষের জীবনটা একটা দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। সতী প্রথা, বাল বিবাহ, এসব অনেক কিছু যেটা সামাজিক কুপ্রথাগুলো জর্জরিত করেছিল মানুষদেরকে, সেই সিচুয়েশনে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জন্ম নিয়েছিলেন 1824 ईस्वीতে। তো আজ আমাদের সৌভাগ্য সেই অবস্থা থেকে পেরিয়ে উনার দয়াতে সমস্ত কিছু জাতপাত ভুলে আমরা একটা এমন সিচুয়েশনে আছি যেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই, আর স্ত্রী শিক্ষা সব কিছু উনার দয়াতে আমরা প্রাপ্ত করেছি। সেই মহাপুরুষের আজ 200তম জন্মদিবস। এই কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের খুব বড় অনুষ্ঠান চলছে। তো সেই কার্যক্রমের অন্তর্গত আমাদের শিলিগুড়িতে স্থানীয় টুরিস্ট ইন হোটেলে একটা ভব্য কার্যক্রম হচ্ছে। সবাই 4-5 নভেম্বর, তো সেই অনুষ্ঠানে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ। সবাই মিলে যেন আমরা এই কার্যক্রমকে খুব উৎসাহের সঙ্গে। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।